अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को भी से लाइक कर दें और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी छोटी बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें अजनबियों के लिए होंगी वो देखने को मिलती रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पूरी क्या अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें, कुवैत में तकरीबन 8,000 गैर मुल्कियों के ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। किस लिए कैंसिल किए गए हैं बताया गया है कि कुछ लोग कुवैत में ड्राइविंग करने के लिए आए थे, कुवैतियों के गाड़ी चलाने के लिए आए थे और वो वहाँ से भाग गए, या फिर वो वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं, यानी कि डिलीवरी का काम कर रहे हैं या कोई दूसरा काम वो करने लगे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। और साथ में ये कहा गया है कि कुछ ऐसे लोग जो कि कुवैत के अंदर पढ़ाई करने के लिए आए थे और उनकी पढ़ाई पूरी हो गई है और वो फिर भी अभी ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का भी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। और आगे बताया ये गया है कि जो लोग कंपनियों में काम करते हैं या किसी दुकान में काम करते हैं और उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस जिस प्रोफेशन पर हासिल किया था उस प्रोफेशन को उन्होंने चेंज कर दिया है, यानी जिस काम के लिए उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया था उस काम को उन्होंने चेंज कर दिया है। तो ऐसे तमाम लोगों का भी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया, यानी टोटल 8,000 गैर मुल्कियों के ड्राइविंग लाइसेंस कुवैत के अंदर कैंसिल कर दिए गए हैं। साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत की अदालत ने एक मिस्री गैर मुल्की को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अपडेट के मुताबिक बताया ये गया है कि 2020 में कोरोना के दौरान इस मिस्री शहरी ने एक गार्ड को 20 केडी के लिए चाकू से मारा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद इस मिस्री शहरी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इसको मौत की सज़ा तो नहीं दी गई, लेकिन उम्र कैद की सज़ा कुवैत की अदालत की तरफ से इसको दी गई है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत में 5 और मिस्री शहरियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। अपडेट के मुताबिक बताया ये गया है कि ये तमाम लोग कुवैत के अंदर ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे थे, ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे और उनको कुवैत के अलग अलग एरिया से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। याद रहे कि कुवैत में ड्रग्स वगैरह का कारोबार करना या इसकी स्मगलिंग करना एक बड़ा जुर्म माना जाता है और ऐसे तमाम लोग जो इस जुर्म में गिरफ्तार किए जाते हैं उनके खिलाफ ज़बरदस्त कानूनी कार्रवाई भी कुवैत गवर्नमेंट करती है। साथ ही अगली अपडेट बीपीएन के हवाले से है। हालांकि ये कुवैत की अपडेट नहीं है, लेकिन इस अपडेट के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आपको बता दें कि गल्फ़ देशों में बीपीएन का इस्तेमाल पिछले साल के मुकाबले में 30% और होने लगा है, यानी कि 30% लोग और बीपीएन का इस्तेमाल जो है वो करने लगे हैं। और यूएई गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी करके बताया ये गया है कि बीपीएन का इस्तेमाल करके अगर यूएई के अंदर कोई बंदा गलत मूवी देखता है या फिर हैकिंग वगैरह करता है तो ऐसे बंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 2 मिलियन दिरहम तक जो है वो फ़ाइन लगाया जाएगा। जबकि और देशों के हवाले से यहाँ पर अपडेट नहीं है, यानी कि कुवैत के हवाले से अपडेट नहीं है बीपीएन को लेकर, लेकिन ये बताया गया है कि गल्फ़ देशों में बीपीएन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल लोग करने लगे हैं, ख़ास तौर से कॉलिंग वगैरह करने के लिए, यानी जो व्हाट्सएप पर कॉलिंग लोग करने के लिए बीपीएन का इस्तेमाल करते हैं और भी अलग अलग तरह की कॉलिंग करने के लिए लोग जो है बीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा अपडेट, ताज़ा जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।